हेलो स्टूडेंट्स। तो आधा चैप्टर हमने लास्ट क्लास में किया था, बचा हुआ आधा आज हम फिनिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव्स विच ऑफन कंफ्यूज, यानी कि उन एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें जनरली कंफ्यूजन होता है, जैसे फार्दर एंड फर्दर। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ इसका। फार्दर एंड फर्दर मतलब आपको लगेगा ये दोनों ही फादर जैसे वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है, दोनों के मीनिंग अलग है। जो ये वर्ड है फार्दर, फार्दर तो ये किससे बना है? ये बना है फार से, यानी कि दूर, ठीक है। और जो ये वर्ड है फर्दर मतलब आगे, ठीक। एक होता है दूर, एक होता है आगे। तो इसको हम कैसे देखेंगे? पानीपत इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली दैन सोनीपत इज़, यानी कि दिल्ली से पानीपत ज़्यादा दूर है सोनीपत से। जैसे सोनीपत जितना दूर है उससे ज़्यादा पानीपत दूर है, फार्दर दूर है। यानी कि जैसे आप ये कह सकते हो कि माई हाउस इज़ फार्दर फ्रॉम द स्कूल दैन द शॉप, ठीक। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर है, किसके कंपैरिजन में? यहाँ कंपैरिजन है, किसके कंपैरिजन में? वो जो दुकान है, ठीक है, दुकान पास है, मेरा घर उसके कंपैरिजन में ज़्यादा दूर है, ठीक है ना। और दूसरा हो गया आर देयर एनी फर्दर क्वेश्चंस, यानी कि और कुछ, यानी कि एडिशनल। फर्दर माने एडिशनल, ये वाला जो फर्दर है इसका मतलब हो गया एडिशनल, ठीक। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है हमें लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, ठीक है। अब देखो जो सबसे पहले वाला ये वाला लेटर है रेफर्स टू टाइम, यानी कि बाद में हम जाएंगे। जैसे आई विल गो देयर लेटर, अभी नहीं जा रहा मैं, ठीक। टाइम के कंटेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो लेटर का मतलब हो गया टाइम। ये वाला जो लेटर है, लेटर मतलब टाइम, टाइम के कंटेक्स्ट में जो लेटर यूज़ करते हैं कि आई विल गो देयर लेटर, डू इट लेटर। जो भी कहा, अभी आप लोग जो लिख रहे हो ये लिखना बंद करो, ये बाद में लिखना, पहले जो हम समझा रहे हैं वो समझ लो। तो टीचर्स अक्सर नहीं कहती क्लास में कि डू राइट लेटर, नॉट नाउ, बाद में लिखना, अभी नहीं, तो बाद में, वो वाला होता है लेटर। ये हमारा लेटर। फिर नेक्स्ट क्या है? लेटर, LATTER, ये होता है लेटर इज़ द ऑपोजिट ऑफ फॉर्मर, यानी कि जो पहले वाला बाद वाला, तो ये वाला होता है बाद वाला। इसमें जो सेंटेंस जहाँ हमें यूज़ होता है, यानी कि रेफरेंस टू ऑर्डर। जब हम किसको रेफ़र करते हैं? ऑर्डर, पहले वाला बाद वाला, ठीक। तीसरा लेटर, लेटेस्ट मतलब बिल्कुल नया नया, लेटेस्ट, एकदम ताज़ा, लेटेस्ट खबर ये आई है, यानी कि अभी प्रेजेंट में, इसके बाद हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो लेटेस्ट क्या चल रहा है? कहते हैं ना लेटेस्ट फैशन है, यानी कि इस समय का लेटेस्ट, बिल्कुल इस समय जो चल रहा है वो चीज़ है, एकदम फ्रेश, लेटेस्ट, प्रेजेंट, ठीक। उसके बाद अगला अगला वर्ड क्या है? लास्ट। लास्ट आपको पता है आखिर वाली बात है, आखिर में, ठीक। तो ये चार जो हैं इनमें जनरली हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम लास्ट किसको कहते हैं और लेटेस्ट किसको कहते हैं। लेटेस्ट मतलब प्रेजेंट, एकदम प्रेजेंट में, लेटेस्ट। जैसे लेटेस्ट गाना आया है, लेटेस्ट मूवी रिलीज़ हुई है, ठीक है ना, तो बिल्कुल फ्रेश, एकदम तुरंत। और लास्ट हो गया कि आखिरी, आखिरी मतलब मे बी स्कूल से निकलने वाला वो आखिरी बच्चा था, या माई टीचर लीव्स लास्ट, मेरी टीचर सबसे लास्ट में क्लास से बाहर आती हैं, या ऐसे आप कोई भी सेंटेंस सोच सकते हो जिसमें आखिर करके आए वर्ड, ठीक है ना। फाइनल, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट, बिल्कुल क्या बताएं, लेटेस्ट। और लास्ट माने फाइनल वन, ठीक है। ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं, इनको गड़बड़ नहीं करेंगे। अभी ये हमें एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक। चलिए ओके। तो देखो, लेटर रेफर्स टू टाइम, लेटर इज ऑपोजिट ऑफ फॉर्मर। जैसे
द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन टू अ लेटर डेट, बाद की किसी टाइम के लिए मीटिंग पोस्टपोन हो गई है. मैनी प्रेज, जस्ट अ सेकेंड, मैनी प्रेज द फॉर्मर कैप्टन बट आई प्रेज द लेटर. बहुत सब लोग पुराने वाले कैप्टन की तारीफ करते हैं पर मैं बाद वाले की, यानी कि बाद वाला यानी कि ऑर्डर. ठीक, यहाँ क्या यूज़ करते हैं हम, लेटर. ठीक, चलिए लेटेस्ट. लेटेस्ट का मतलब प्रेजेंट, जैसे भी आई टोल्ड यू प्लीज़ टेल मी द लेटेस्ट न्यूज़. एकदम अभी की जो लेटेस्ट एकदम नई न्यूज़ जो है वो बताएंगे. लास्ट मीन्स द फाइनल वन, यानी कि ही वॉज द लास्ट मैन टू लीव दिस मीटिंग. ठीक, चलिए फार्दर और फर्दर हमने देखा. फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंट, फर्दर मीन्स एडिशनल, कि फार से आया है फार्दर और ये होता है फर्दर. ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, ये भी अक्सर कंफ्यूज करता है. पहला वर्ड है एल्डर, अगला है एल्डेस्ट, फिर है ओल्डर और फिर है ओल्डेस्ट. ठीक है, अब देखो एल्डर मतलब हमसे बड़ा या किसी से भी बड़ा, उसको कहते हैं एल्डर. एल्डेस्ट यानी कि अगर 2-3 लोग हों उनमें सबसे बड़ा. ठीक, देखो ओल्डर क्या होता है एंड ओल्डेस्ट आर यूज फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स. ओल्ड और ओल्डेस्ट जो होता है ये इंसानों के लिए भी यूज़ होता है, चीज़ों के लिए भी. दिस इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, तो बिल्डिंग नॉन लिविंग थिंग है लेकिन इसके लिए भी यूज़ हो रहा है. एंड दिस मैन इज़ ओल्डेस्ट इन द विलेज, तो वहाँ पे भी ओल्डेस्ट यूज़ हो सकता है. ठीक है, तो ओल्डर एंड ओल्डेस्ट दोनों के लिए यूज़ होते हैं, पीपल एंड थिंग्स. एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ इंसानों के लिए यूज़ होते हैं, कंपेयरिंग द एजेस ऑफ पीपल. ठीक है, और जनरली फैमिली मेम्बर्स में होता है ऐसा. ही इज़ द एल्डेस्ट ब्रदर, शी इज़ द एल्डेस्ट सिस्टर, ही या शी वट एवर, आप कह सकते हो कि इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, रमेश इज़ माई एल्डर ब्रदर, शी इज़ ओल्डर दैन सुमित्रा, दिस इज़ द ओल्डेस्ट हाउस, माई एल्डेस्ट ब्रदर हैज़ नॉट येट कम, ही इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन दिस विलेज. इन वर्ड्स का फ़र्क पता चला, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट. ओल्ड इंसान और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ होता है. एल्डर हमेशा एज के हिसाब से जब कंपैरिजन करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नियरेस्ट और नेक्स्ट. तो नियरेस्ट यानी कि बिल्कुल पास में, सॉरी, नियरेस्ट इज यूज फॉर डिस्टेंस वाइल नेक्स्ट इज यूज फॉर पोजिशन. विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल फ्रॉम दिस प्लेस, माई फ्रेंड लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस. ठीक, नियरेस्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में यूज़, डिस्टेंस के जब हम बात करें रेफरेंस में यूज़ करेंगे. और नेक्स्ट जो है पोजीशन, यानी कि बिल्कुल बगल वाला घर है उसका. और बाकी ये भी कह सकते हैं हिज हाउस इज़ नियरेस्ट टू माई प्लेस. ठीक, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है और ये पोजीशन क्या है उसकी, बिल्कुल नेक्स्ट है, बिहाइंड है, इन फ्रंट है. ऐसी जगहों पे पोजीशन की जहाँ बात हो रही है वहाँ नेक्स्ट यूज़ होता है. ठीक, अब देखो ईडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, एज. 2 बार एज यूज़ होता है तो वहाँ पे भी कंपैरिजन होता है. ठीक, एज ब्लैक एज कोल, एज बिजी एज अ बी, एज कनिंग एज अ फॉक्स, एज फर्म एज अ रॉक, एज जेंटल एज अ लैम्प, एज प्राउड एज अ पीकॉक, एज स्टूपिड एज एन एस, एज वाइट एज स्नो. ठीक, यहाँ 2 बार एज यूज़ होता है. एज, ओके, एज लाइट एज अ फेदर, एज कोल्ड एज आइस, एज स्मूथ एज वेलवेट, एज श्योर एज डेथ. ये सब क्या हैं, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं जिनमें कंपैरिजन हम किससे दिखा रहे हैं, एज से. ठीक, अब देखिए टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स. टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि आंसर किसको करता है, उस जब आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट काइंड ऑफ, कैसा, तो क्या बोलेंगे, राउंड बॉल, लॉन्ग स्टिक, ऑनेस्ट मैन. तो ये कैसा हो गया एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हमें क्वांटिटी पता चलती है ऑफ कोर्स, यानी कि कितना, लिटिल वाटर, मच पेशेंस, ऑल इज मनी.
फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें हमें नंबर मिलते हैं। 2 चॉकलेट्स, 5 स्टूडेंट्स, 6 टॉफीज। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से हो गए, जिसमें हमें आंसर मिलता है विच का। ठीक, जैसे दोज टॉयज, कौन से, दीज पीपल, सच बुक। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हाउ मच मिल्क, व्हाट कलर, हुज कार, जिनके जवाब हमें मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। देन इट इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे इंडियन आर्मी, जो प्रॉपर नाउन से आ रहे हैं। अफ्रीकन कल्चर, हिमालयन रिवर, हिमालय वो है तो हिमालयन। ठीक, पोजेसिव एडजेक्टिव, माई हाउस, आर गार्डन, हर ड्रेस, इसमें किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हुज। फिर आता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव, जहाँ पर डू नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर, जैसे सम बुक्स, एनी लॉ, फ्यू किलोज, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि एवरी स्टूडेंट, ईच मेंबर, ईदर पार्टी। देन वी हैव एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी कि किसी चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं, माई ओन कंट्री, द वेरी वर्ड्स, यानी कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दिया। ठीक, इसको जब हम यूज़ करेंगे तो और हमें पता चलेगा। तो लास्ट टर्न पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। इस बार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, आई होप आपको ये ध्यान भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ठीक, मोहन हैज़ 2 सिस्टर्स, ज्योति इज़ एल्डर या ओल्डर, क्या यूज़ करेंगे हम? इंसानों के लिए क्या यूज़ करते हैं? जब हम एज कंपेयर करते हैं तो हम एल्डर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा एल्डर। नेक्स्ट वी हैव नियरर द चर्च द डैश फ्रॉम गॉड, कितना डिस्टेंस में बात आएगी ना, तो फार्दर फ्रॉम गॉड हो जाएगा। नेक्स्ट द डैश लेटेस्ट या लास्ट ट्रेन फॉर दिल्ली लीव्स एट 11 PM, तो क्या होगा? लेटेस्ट यानी एकदम बढ़िया ताज़ी ताज़ी ट्रेन निकल रही है, या लास्ट आखिरी ट्रेन निकलेगी? ऑफ कोर्स द आंसर इज लास्ट। ठीक, नेक्स्ट ही लिव्स इन द डैश हाउस टू माइन, मेरे घर से उसकी पोजीशन पूछ रहे हैं, नियरेस्ट या नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हाउस। नेक्स्ट ही विल डिसाइड आफ्टर डैश इंफॉर्मेशन, यानी कि फर्दर इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाद वो डिसाइड करेंगे, तो दिस इज फर्दर। चेन्नई इज डैश फ्रॉम दिल्ली दैन शिमला इज, ऑफ कोर्स डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, आंसर हो जाएगा फार्दर। ठीक, द मीटिंग टुक प्लेस एट अ डैश डेट दैन आई एक्सपेक्टेड, एट अ लेटर, बाद की डेट में। The teacher gave me 2 books. I found the dash more interesting. 2 दी, बाद वाली ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो क्या लिखेंगे? डबल टी वाला लेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, इन सभी नाउन्स के एडजेक्टिव्स हमको लिखने हैं। चाइना का हुआ चाइनीज़, तो स्वीडन का हुआ स्वीडिश, स्वीट डिश मत समझ लेना, इट इज स्वीडिश। जापान का जापानीज, इटली का इटालियन, इसे तो सबको पता है, इटालियन पिज्ज़ा, वाओ। स्पेन स्पेनिश, देन क्राइस्ट क्रिश्चियन, फ्रांस फ्रेंच, Greece Greek, the Greek gods, India Indian, England English, गांधी गांधीयन, कहते हैं ना गांधीयन एरा, अमेरिका अमेरिकन, खत्म। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
Find out the mistake and write the correct sentence in the given space. Okay. Her hair is long than her sister's. Long होगा? नहीं, ये होता है longer. इसकी जगह आप लिख देंगे longer. He is the best of the two. दो लोगों में क्या best होता है? नहीं, he is the better. या he is better. the हट जाएगा. He is better of the two. Your class is superior than mine. नहीं, superior के साथ than नहीं, to लगता है. Your class is superior to mine. Junior, superior, इनमें to लगता है. ठीक है. He is junior than me. अब इसमें आपको पता ही, मैंने अभी बोला than नहीं, to लगेगा. ठीक. Of the two girls, she is most beautiful. जब दो लोग हैं, most नहीं यूज़ करेंगे. She is more beautiful. बॉम्बे इज़ द बिगर सिटी इन इंडिया. बिगर मतलब जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, पर हम तो कह रहे हैं बिगेस्ट, तो ये हो जाएगा बिगेस्ट. इसकी जगह पे विल राइट बिगेस्ट. पवन इज़ मोर इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द बॉयज़. तो फिर मोर क्यों होगा? जब ऑल द बॉयज़ में है तो पवन इज़ द मोस्ट. सुपरलेटिव के साथ द ज़रूर आता है. ठीक है. ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन. द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन. तो इसमें क्या होगा? इसमें मोस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि परफेक्ट तो परफेक्ट है. फिर इसमें मोस्ट कहाँ? ये हुआ था ना कि कुछ वर्ड्स में हमको डिग्री नहीं बताना होता, तो इस केस में हम मोस्ट हटा देंगे. ही इज़ द परफेक्ट जेंटलमैन. ठीक. नाउ दिस प्लेस इज़ हॉटेस्ट देन बैंगलोर. नहीं, हॉटेस्ट नहीं होगा, ये हॉटर हो जाएगा. सतीश इज़ टॉल देन मुकेश. तो टॉल नहीं होता, यहाँ पे टॉलर होगा. ओह सॉरी, टॉलर देन मुकेश. डन. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. चेंज द नाउन्स इनटू एडजेक्टिव्स. फूल का क्या होगा? फूलिश, क्योंकि फूलिश एक्ट है. व्हाट काइंड? फूलिश. नंबर 2. डर्ट, डर्टी. कैसा काम किया है? डर्टी काम. सिल्क, सिल्की. कैसे बाल है? सिल्की बाल है. केयर, केयरफुल. करेज, करेजियस. वुमन, womanly. It was a womanly act. Trouble, troublesome. Glory, glorious. Child, childish. Play, playful. Storm, stormy. Hope, hopeful. Gold, golden. Sorry. Golden. Rain, rainy. Or sense, sensible. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 8. यूज़ ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस. सेंटेंसेस बनाने हैं आपको ईजी. दिस इज एन ईजी टास्क. पेन का कलर चेंज करते हैं. रुको, बहुत लाइट हो रही है. अब सही है. दिस इज एन easy task. Yeah, this is not an easy task. The teacher gave an easy homework. ऐसे भी बता सकते हैं. Doubtful. His answer was doubtful. His answer was doubtful. अब तो आप लोग इतने बड़े हो गए कि सेंटेंसेस अपने आप ही बना लोगे. नहीं. Painful. The injection was painful. छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने से गलती नहीं होती. Was very painful. Hopeful, I am hopeful about winning the match. Yeah, he was hopeful about winning.
the match. ठीक, friendly, we have very friendly neighbors. Kind, we should be kind to others. Healthy, we should eat healthy food. Ugly, I saw an ugly frog. रेनी सीजन में कितने सारे दिखते हैं. I saw an ugly frog. भाई किसी को अच्छे भी लगते होंगे, बुरा मत मानना. इट इज़ जस्ट अ सेंटेंस फॉर्मेशन. यू कैन राइट एनीथिंग जो आपको अगली लगता हो. हैंडसम, ही इज़ अ हैंडसम बॉय. लॉयल, he was loyal to the king. Yeah, master, whatever you like. Now, question number 9. Encircle the adjectives in the following sentences. जो भी adjectives हैं उनको encircle यानी कि गोला बना दो. तो Delhi is a large city. Large. He is an honest man. कैसा man है? Honest. He took great care of his health. There has not been sufficient rain. He gave me the latest news. The mangoes are sour. These apples are very tasty. He is a very intelligent boy. She is a clever woman. The water is cold. ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. दिस वॉज सिंपल. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. एडजेक्टिव्स वर्क फिनिश करके भेजिए सो दैट द टीचर कैन चेक. कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लो, नहीं तो फ़ोन नंबर आपके पास है. बट प्लीज़ साथ के साथ काम फिनिश करते रहिए. इट विल बी गुड फॉर यू. ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर. बाय बाय.